इदारे ऐसे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज करा रहे हैं। और कितना कमाल बात है। देखिए अपने इलाज पे तो ना इंसान बहुत सब्र कर लेता है, अवॉइड भी कर लेता है, बताता भी नहीं कभी किसी को। बड़े हमारे बहुत बड़ा दिल है उनका, कमाल। लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई बीमारी हो तो उसके लिए माँ बाप को देखा है कि सब कुछ बेचने को तैयार हो जाते हैं कि बच्चे की जान बचा लें। तो ऐसी कहानी एक शहजाद की है जो कि पैदा हुआ एक हार्ट डिफेक्ट के साथ, दिल में सुराख, और उससे उसकी ज़िंदगी इतनी अफेक्ट हुई, जान ख़तरे में, लेकिन जो फैमिली है उन्होंने गिव अप नहीं किया और वो उसको लेके पहुँचे इंडस हॉस्पिटल में। और खुश नसीबी उनकी कि फ़र्स्ट टाइम इंडस हॉस्पिटल में वो सर्जरी हुई जिससे शहजाद की जान बच गई। और माशाल्लाह ही इज़ बीइंग डिस्चार्ज टुडे। 7 साल का शहजाद आज घर जा रहा है, सेहतयाब हो। इतनी एक्सपेंसिव जो है सर्जरी और वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हुई। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुबैर ब्रोही, कंसल्टेंट हु मेड इट पॉसिबल, ओपन हार्ट सर्जरी की 7 साल के बच्चे की, माशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच। पहले आप शो पे आए, बहुत ही मसरूफ़ होंगे, आप तो जाने बचा रहे होते हैं, तो ये प्लीज़ शहजाद के केस के बारे में बताइएगा। जी, शहजाद जैसे आपने बताया 7 ईयर बॉय है, तो उसको जो है दिल में सुराख था, जिसको हम आम वर्ड्स में कहते हैं, बेसिकली ASD कहते हैं इसको हम। दिल के जो ऊपर वाले खाने होते हैं उनके बीच में अगर जो सुराख रह जाए उसको हम ASD कहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो लेफ़्ट साइड का जो ब्लड होता है वो राइट साइड में ट्रेवल करता है। उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा ब्लड जो है नॉर्मली अगर 1 मिनट में 1 लीटर लंग्स की तरफ जाना चाहिए, उसका 1.5 लीटर जा रहा होता है, जिसकी वजह से लंग्स में कंजेशन होती है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, रिपीटेडली चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं और वो फेलियर टू थ्राइव। और उसकी आम जिंदगी कितनी इफेक्ट होती है एक बच्चे की। मतलब 7 साल का बच्चा जो है क्या नहीं कर सकता इस कंडीशन के साथ, कितनी तकलीफ दे जिंदगी हो जाती है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया लंग्स के इश्यूज होते हैं, तो सांस लेने में तकलीफ, ज़्यादा खेल नहीं सकता। दूसरा, वज़न उनका गेन नहीं करता। जैसे नॉर्मल बच्चे का अगर 20 प्लस होता है 7 ईयर में, इसका 15 kg वेट था। अच्छा, अंडर वेट हो जी। तो इसको और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी है या आगे जाके बस एक बैड क्वालिटी ऑफ लाइफ ही रहेगी? नहीं, इसमें यह कि अगर इन बच्चों को ट्रीट नहीं किया जाए, इनमें से सिर्फ 50% बच्चे ही हैं जो 40 to 50 ईयर्स एज को रीच कर सकते हैं, और वो भी बड़ी तकलीफ दे। बहुत एहतियात के साथ। जैसे बड़े अस्पतालों में तो फीटो मैटरनल डिपार्टमेंट है, वहाँ सारे टेस्ट होते हैं बच्चे के, बेबी के। तो वोम में जब बेबी है तब ये पता चल जाता है अगर टेस्ट हो, और उसके बाद अगर पहले पता चल जाए तो आसान हो जाता है, ओपन हार्ट की तरफ नहीं जा सकते, ऐसे कोई इम्कानात हैं? इस पे ये कि जैसे आप कह रहे हैं कि इम्कानात कम हो जाएं, तो नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है उसमें एक प्रिवेंशन करनी होती है कि किस मदर्स में रिस्क होता है। जो डायबिटिक मदर होती हैं, ओबेसिटी है, मेल नरिश्ड हैं, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, विटामिन D, जिंक, उनको अगर प्रेगनेंसी के दौरान कंट्रोल किया जाए, इन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ मेडिकेशन है वो भी जो है हार्ट डिफेक्ट की तरफ रिस्क फैक्टर होता है, जिसमें हमारी जो है अल्जाइमर्स की होती हैं, वेल्पोरिक एसिड्स जो फिट्स में होती है मेडिसिन। बिल्कुल। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसे टेस्ट होते हैं, जैसे आई रिमेंबर जान के टाइम पे देयर वाज दिस डाउन सिंड्रोम का टेस्ट जब बच्चे के पैदा होने से पहले डॉक्टर्स करते हैं। और एक आई रिमेंबर एक कार्डियोलॉजिस्ट ने भी चेक किया था कि बच्चे की हार्ट की कंडीशन क्या है, एक चैम्बर, एक जगह उसने उस वक्त चेक की थी। और अगर उस वक्त कुछ डिफेक्ट पकड़ लिया जाए तो डॉक्टर साहब क्या उस वक्त कुछ हो सकता है उसका इलाज? उसमें फीटल अल्ट्रासाउंड कहते हैं उसको, फेटल जी फीटल एको कहते हैं जिसको हम। उस टाइम आपको अगर डिफेक्ट पता चल जाए तो ये है कि आप टाइमली उसको उस हॉस्पिटल में डिलीवर करवाएं जहाँ पे ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो।